हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट्स कट किए गए हैं और क्या उसका इंपैक्ट है। आइए डिस्कस करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि लास्ट लाइव बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया जा चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि आप अभी भी इसका हिस्सा नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। जो क्लासेस होगी उनका आपको रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाएगा, राइट, और उन्हीं क्लासेस का मिलेगा, राइट, जो लाइव में हुई है उन्हीं का रिकॉर्डेड एक्सेस आपको वहां पर अवेल करवा दिया जाएगा। तो ये जो एंड टू एंड कोर्स हमारे द्वारा यहाँ पर फाउंडेशनल कोर्स क्रिएट किया गया है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, एसे, कंटेंट एज वेल एज एमसीक्यूज, मेन आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, सभी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो डेफिनेटली इस कोर्स का हिस्सा बनिए, जाके चेकआउट कीजिए, डेमो लेक्चर्स देखिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो स्लीपी20 ये कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हैं, 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो ये टर्म दोबारा से सामने आ रही है यूएस की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में। तो क्या है ये पूरी टर्म, इसको भी समझ लेते हैं। क्या भैया कोई प्लेन टेक ऑफ हुआ था क्या जिसको लैंड करने की कोशिश की जा रही है? तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। देखिए, जब भी किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट होते हुए देखने को मिलते हैं तो उस समय पे वहां का सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है ताकि डिमांड को कंट्रोल किया जा सके, है ना, कम किया जा सके, ताकि इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके एंड इन्फ्लेशन को थोड़ा सा दोबारा से काम डाउन किया जा सके एक तरीके से, राइट। बट एट द सेम टाइम जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो उस वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहां पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो नया लोन लेना चाहता है वो भी अपनी कंजम्पशन डिले करेगा। जिन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखे हैं उनके लिए भी यहां पर ईएमआई पेमेंट्स बढ़ जाएंगी, उनके द्वारा भी फिर बाकी खर्चे नहीं किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? उसका इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर, या फिर ओवरऑल जो आपकी ग्रोथ है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक का तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसे इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है कि वो ज्यादा ना बढ़े एंड एट द सेम टाइम ग्रोथ को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसीलिए तो कहते हैं कि सेंट्रल बैंक्स का यहां पर रोल है कि भैया जो आपकी सर्कस में हम देखते हैं ना कि इस तरीके से दो पोल लगे होते हैं और बीच में एक रस्सी है, भैया एक भाई साहब चल रहे हैं एक लंबा सा डंडा लेके चीजें बैलेंस करते हुए। तो भैया ये सेंट्रल बैंक ही है जिसको यहां पर इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है एंड ग्रोथ को भी यहां पर मैनेज करना है, राइट। तो 2022 में सिमिलर सिनेरियो हुआ कि कोविड की वजह से ऑलरेडी सप्लाई चेन डिसरप्टेड थी, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से दोबारा से यहां पर डिसरप्शंस क्रिएट हुई, इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखने को मिली। तो यूएस के फेडरल रिजर्व ने भी यहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। अब हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब भी ऐसे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं, 3 से 4% से भी ज्यादा बढ़ाए गए हैं, तो उस केस में देखा गया कि यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन देखने को मिला है, राइट। बट कहीं ना कहीं 2022 ऑनवर्ड्स फिर भी थोड़ा सा स्टेबल माहौल रहा है कि ग्रोथ हुई है, 4% या 3% की हुई है, बट ग्रोथ देखने को मिली है एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स को भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को भी कम करने की कोशिश की गई है, राइट। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग किस चीज की कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के बावजूद फिर भी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है एंड जब आप इंटरेस्ट रेट्स कम करते हो फिर आपकी दोबारा से ग्रोथ के ऊपर आपका एक्सीलरेटर का पैडल आ जाता है, तो आप कहते हैं कि भैया यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। हार्ड लैंडिंग कब होगी कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए और रिसेशन आ गया, तो भैया दिक्कत वाली बात यहां पर आ चुकी है। तो यही बात 2022 में रखी गई थी कि इस प्रकार का सिनेरियो हार्ड लैंडिंग में कन्वर्ट हो सकता है। बट अब थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिस्ट का या जितने भी आपके इस प्रकार के ऑब्जर्वर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद यूएस इकोनॉमी यहां पर सॉफ्ट लैंड कर पाए एंड इजिली अपनी ग्रोथ को भी यहां पर मैनेज कर पाए एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को भी मैनेज कर पाए। बट दैट डज नॉट मीन कि यहां पर बाकी फैक्टर्स एट प्ले नहीं है। बिल्कुल इलेक्शंस आने वाले हैं, ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं कि टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे। अब टैरिफ रेट्स अगर वो बढ़ाते हैं तो भैया कहीं ना कहीं उनकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, कंज्यूमर के लिए यहां पर फिर दोबारा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो पॉलिसीज हैं उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि यहां पर इस प्रकार से सेंट्रल बैंक द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसीज रखी जा रही है, कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर देखने को मिलता है, राइट। तो वो तो समय बताएगा कि किस प्रकार के वहां पर इलेक्शंस का रिजल्ट रहता है। बट हाँ, ये सॉफ्ट लैंडिंग की टर्म दोबारा देखने को मिली कि बेसिकली विच इज अ मॉडरेट स्लो डाउन किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में, राइट, विद अ कंट्रोल्ड रिडक्शन इन इन्फ्लेशन ताकि उसको कम किया जा सके एंड फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ ग्रोथ कि भैया अब सॉफ्ट लैंड हो चुका है, अब दोबारा से हम ग्रो करने के ऊपर यहां पर काम करेंगे, दोबारा से नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाएंगी। वो कैसे हो पाएंगी? जब आपके इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएंगे, बिजनेसेस नए लोन्स बोरो करेंगे, लोग अपनी कंजम्पशन यहां पर बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। चलिए, तो ये पूरी कहानी आपने सुनी होगी कि 50 बेसिस पॉइंट्स माने कि 0.5% का यहां पर रिडक्शन किया गया है, जो कि पहला ऐसा रिडक्शन है सिंस मार्च 2020, राइट। एंड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट
सिग्नल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चलो अच्छा सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट्स आपको दिए गए कि 2020 से लेकर 2022 के बीच में किस प्रकार के सिनेरियोज यहाँ पर रहे हैं एंड कैसे यहाँ पर काम किया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसकी वजह से डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिली, सप्लाई चेन डिसरप्टेड थी अगेन, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट हुए। मार्च 2022 में फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू हो गए। मार्च 2020 में पेंडेमिक की वजह से वहां पर रेट्स कम किए गए थे, राइट। उसके बाद अब ऐसा सिनेरियो है कि यहाँ पर रेट्स कम किए गए हैं, मार्च 2022 में बढ़ाने शुरू कर दिए गए थे, राइट। तो ये बेसिक सा सिनेरियो अब आने वाले समय के लिए कहा जा रहा है कि 2025 में भी एंड 2026 में भी आपके इस प्रकार के रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं ताकि सॉफ्ट लैंडिंग यहां पर अचीव की जा सके एंड जो मच नीडेड ग्रोथ की आवश्यकता है वो यहां पर रखी जा सके। चलिए, तो इंपैक्ट क्या है इस रेट कट का? तो कहीं ना कहीं ग्लोबल करेंसीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जब आपका ये इन्फ्लेशन वाला प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा था एंड यूएस फेडरल रिजर्व ने भी वहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे, तो कहीं ना कहीं जो डॉलर की सप्लाई है वो भैया लिमिटेड हो गई। सप्लाई लिमिटेड होगी तो उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बाकी करेंसीज जैसे कि रुपए डिप्रिशिएट होने शुरू हो गए। बट अब इंटरेस्ट रेट्स कम किए जा रहे हैं तो सप्लाई बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, जिसके कारणवश जो बाकी करेंसीज हैं, राइट, खासकर जो आपकी इमर्जिंग मार्केट्स की हैं, वो अब थोड़ी रिलेटिवली स्ट्रांग होती हुई देखने को मिल सकती है कि उनमें भी एप्रिसिएशन यहां पर देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेट कट्स अगर यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट्स यहां पर बढ़ेगी कि लोग वहां से यूएस डॉलर्स में बोरो करेंगे, इमर्जिंग मार्केट्स में लगाएंगे, राइट। तो वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से अगेन ओवरऑल कंजम्पशन भी यहां पर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को बूस्ट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो कि इस प्रकार से बाहर से उधार लेती हैं, दैट टू डॉलर डिनोमिनेटेड, तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर उनकी करेंसीज वहां पर डेप्रिशिएट हो रही हैं तो उस कारणवश जो उनकी डेट सर्विसिंग है कि उधार की जो भरपाई कर रहे हैं वो महंगी होती जा रही है, राइट। बट अब अगर दोबारा से यहां पर रेट कट्स किए जा रहे हैं एंड उन पर्टिकुलर देशों की जो करेंसीज हैं वो रिलेटिवली स्ट्रांग होती हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर देशों को फायदा मिलेगा कि वो अपने डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स की पेमेंट अब इजीली कर पाएंगे और उनके डेट बर्डन्स भी रिड्यूस होते हुए देखने को मिल सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्फ्लेशन के ऊपर दो धारी तलवार है। कैसे कि आपका भैया जो ऐसे पर्टिकुलर इकोनॉमीज हैं जहां पर ऑलरेडी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन है बट डिमांड में कोई दिक्कत नहीं, डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी, तो अगर वहां इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आती है, राइट, इस प्रकार की नई डिमांड क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ सकती है, डिमांड भी वहां पर उसकी वजह से बढ़ेगी एंड ओवरऑल जो आपके प्राइसेस हैं गुड्स और सर्विसेज के वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। बट ऐसी इकोनॉमीज, ऐसे रीजन्स जहां पर ऑलरेडी अच्छी खासी कैपेसिटी है, सप्लाई अच्छी खासी है, बट अगर कम कंज्यूमर डिमांड देखने को मिल रही थी, तो उस केस में डेफिनेटली इस प्रकार का जो फेड द्वारा रेट कट किया गया है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, डिफ्लेशन भी प्रिवेंट कर पाएंगे एंड नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी बिकॉज ऑफ द राइज इन डिमांड, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर आ चुका है कि भाई आप भी अब अपने यहाँ पर रेट कट्स कीजिए, अब देखते हैं आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में किस प्रकार के डिसीजन लिए जाएंगे, राइट। तो ऐसा ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इंडियन जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो तीन ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, राइट। तो एक जो हमने अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर समझी है आज विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसीज, उसके बेसिस पर इसका आंसर जरूर यहाँ पर कीजिएगा, राइट। तो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, ऑल्दो इतना हमें कोई मेजर चेंज जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से इतना मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशंस भी चल रही हैं, राइट। तो इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, खासकर डेट मार्केट में, वो बहुत एक क्रूशियल एस्पेक्ट है जो कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वहां से जितने भी आपके ऐसे इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस से बोरो करते हैं, बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज में लगाते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, तो वो चीज बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। एंड इंडिया के जो आपके डेट प्रोडक्ट्स हैं जो कि खासकर काफी अब लुक्रेटिव बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन इन द जो आपका जेपी मॉर्गन का ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स, तो उसकी वजह से हमारे देश में उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रुपी की अप्रिसिएशन, क्यों भैया अगर बाकी करेंसीज यहाँ पर अप्रिशिएट हो रही तो रुपी को क्यों पीछे रखा जाए, तो रुपी की अप्रिसिएशन की वजह से हमें नुकसान भी है बिकॉज हम एक नेट इंपोर्टर हैं। रुपी अगर हमारा यहाँ पर अप्रिशिएट होता है तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स को फिर यहाँ पर नुकसान फेस करना पड़ सकता है ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है बट एक्सपोर्ट्स फिर यहाँ पर सफर कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर जो आपके प्राइस चेंजेस में देखने को मिल सकते हैं कमोडिटीज के, कि अगर आपके कमोडिटी प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं जैसे कि ऑयल हो गया तो उसके से इंडिया की इंपोर्ट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेगी, ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के ऊपर असर पड़ेगा, राइट। एट द सेम टाइम अगर उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आती है, हम अपनी सप्लाई चेन यहाँ पर और बेहतर कर पाते हैं तो उन कॉस्ट में भी हम कटौती देखने को मिल सकती है।
अपार्ट फ्रॉम दैट आईटी सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि इस प्रकार के रेट कट के चलते अब यूएस के द्वारा या यूएस की कॉर्पोरेशन द्वारा और स्पेंडिंग यहां पर की जाएगी। उस प्रकार की जो हमारा जो पूरा सेक्टर है आईटी सर्विसेज का, इनकी डिमांड में यहां पर बूस्ट आ सकता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं, राइट। तो ये है रिसेंट डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूएस के फेडरल रिजर्व द्वारा जो रेट कट्स किए गए हैं। देखना यही है कि आरबीआई भी इस प्रकार के रेट कट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि आरबीआई भी रेट कट करे। बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है भैया, बहुत सारे लोग अपने आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि रेट कट करना चाहिए ताकि उस प्रकार की ग्रोथ हम यहाँ पर और बढ़ा सकें। एक मच नीडेड जो हमें यहाँ पर पुश चाहिए हमारी इंडियन इकोनॉमी को, ऑलरेडी है, चलो 6-7% की हम ग्रोथ कर रहे हैं, बट अभी भी हमें और यहाँ पर ग्रोथ करने का एक टारगेट सेट करना चाहिए। जब ऑलरेडी एक मेजर ग्रोथ इंजन अगर हम बन सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी का, तो क्यों ना बना जाए। अगर हब बना जा सकता है तो क्यों ना बना जाए, राइट। चलिए, तो ये थी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। आई होप सभी चीजें आपको समझ में आ गई हो। जो सवाल मैंने आपसे पीवाईक्यू पूछा था, जरूर उसका आंसर कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।